आत्मनिर्भर भारत, यही रास्ता है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या भारत आत्मनिर्भर बन सकता है? बॉयकॉट चाइना कहने में आसान है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल संभव है? क्योंकि जब तक सरकार खुद चाइना से सामान मंगवाना बंद नहीं कर देता, तो हम कैसे चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? हमें पता है इस तरह के सवाल आपके दिमाग में लगातार घूम रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब का माहौल बना हुआ है उसे देखकर हर जगह बॉयकॉट की धुन हर समय सुनाई दे रही है। ऐसे में आम इंसान परेशान हो गया है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, फिर चाहे वो दुनिया भर में चल रही महामारी को लेकर हो या फिर चाइना नाम की इस महामारी को लेकर, क्योंकि चाइना किसी महामारी से कम नहीं है जो धीरे धीरे दुनिया भर में फैलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए सबसे सही तरीका हमने आपको चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए कहा था। और आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम वाकई आत्मनिर्भर बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, चाइना दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो लगभग हर एक चीज बनाकर दुनिया भर से मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में आपको हर 5 में से एक चीज तो चाइना की मिल ही जाएगी। और जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है, तो चाइना को अपनी सेल्स की लगी है। इसी वजह से उसने बिल्कुल खराब क्वालिटी के मास्क और पीपीई किट्स बनाकर दुनिया भर में बेचे, वो भी बहुत ही हाई रेट पर। यहाँ तक कि दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये ड्रग मलेरिया में इस्तेमाल होती है और कोविड-19 के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया को इस ड्रग की जरूरत थी। हमारा देश भारत इस ड्रग का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और हमने इस ड्रग के 50 मिलियन पिल्स यूएस भी भेजे हैं। हालांकि इस ड्रग का रॉ मटेरियल चाइना से आता है, लेकिन इस कोरोना वायरस की महामारी में चाइना ने अपने रेट अचानक से बढ़ा दिए। अब ऐसे में इंडिया चाहे तो अपने हाथ ऊपर कर सकता था, लेकिन उसने आत्मनिर्भर बनने की सोची और खुद ही रॉ मटेरियल बनाकर इस पिल को बनाया। अब दोस्तों, आप दूसरी बात सुनिए। ये तो हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे लॉकडाउन के चलते सभी फैक्ट्रीज बंद थी, सारा काम ठप पड़ा था। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ जागरूक लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सोचा कि कपड़े तो बनाए नहीं जा सकते, तो फिर क्यों ना हम अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री में पीपीई किट्स बनाएं, देश का कुछ भला ही हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि चाइना इन सभी चीजों को कितने महंगे दामों में दुनिया भर में बेच रहा था। ऐसे में अगर हम सभी चीजें चाइना से खरीदने जाएंगे तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे। इसी वजह से अब इंडिया में हर रोज 4.5 लाख पीपीई किट्स बन रही है और ये इंडस्ट्री अब 10,000 करोड़ की बन गई है, जो केवल एक आइडिया से शुरू हुई थी, अब पूरी इंडस्ट्री में बदल चुकी है। और आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री $60 बिलियन की हो जाएगी, जो वाकई में बहुत शानदार बात है। अब जिन लोगों को देसी दारू के बारे में पता है, उन्हें ये भी पता होगा कि ये महुआ से बनती है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर महुआ कहाँ से आया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की ट्राइबल वुमेन्स ने इस महुआ के फूल से हैंड सैनिटाइजर बनाए। अब आप खुद ही सोचें, जहाँ पर हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इस क्राइसिस में भी तरह तरह की बेवकूफियां कर रहे थे, जैसे घर से निकलना, लॉकडाउन के रूल्स फॉलो ना करना, वहीं इन आदिवासी महिलाओं ने अलग करने की सोची, जिसकी वजह से उनके एरिया में कई सारे लोगों की जान बच गई। और तो और सबसे बड़ा फायदा हम आपको कई बार बता चुके हैं, वो ये कि चाइना की वजह से फैलने वाले इस वायरस को देखते हुए कई सारी यूएस कंपनीज ने इंडिया में अपना प्लांट लगाने की सोची है और कुछ ने तो पेपर पर लिख कर भी दिया है। और ये कंपनीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अपना प्लांट नहीं लगाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे इलाकों में अपना प्लांट लगाएगी, जिससे रोजगार के साथ साथ वहां के डेवलपमेंट में भी वृद्धि हो। अब आप खुद ही बताइए कि ये सब होने के बावजूद हमें ये सोचना है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है, बाकी सारा रास्ता खुद ब खुद ही तय होता चला जाएगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, हर चीज का अपना समय होता है और उसे करने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन बात तब गलत होती है जब हम तैयारी करने को तैयार ही ना हो, क्योंकि इस मोड़ पर जहां हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं, उस समय हम अगर अपने देश का साथ छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, भले ही आप चाइना के प्रोडक्ट और ऐप वगैरह इस्तेमाल करके थोड़े समय के लिए अपना समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें
तो यही पैसे आपकी जेब से टैक्स के रूप में कटेंगे, जो और भी ज्यादा महंगे दर से होंगे। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले समय में अगर हम अपने ही देश के लिए दीमक का काम करते रहे तो हमारा देश तो तबाह होगा ही होगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां हम भी तबाह हो जाएंगे। इसलिए हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। अगर हम टिकटॉक और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें और दुनिया में झांक कर देखें तो आपको इस समझ में आएगा कि इस पूरे 3 महीने के समय में जहां पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उसी बीच चाइना ने अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की। और चाइना ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। ना चाइना किसी तरह के ऐप और वेबसाइट दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है, ना ही बाकी चीजें। चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि उसके देश में जितनी आबादी है उतने में वो अपनी पूरी इकोनॉमी को और बेहतर बना सकता है, जिसके लिए वहां के लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ हर एक चीज का इंतजाम कर सकता है। बस वहां के लोगों को अपने देश के ही सामानों का इस्तेमाल करना है ताकि सरकार के पास पैसा आए, और उसकी इसी स्ट्रेटेजी ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है। अब बारी हमारी है, क्या हम चाइना को बॉयकॉट करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।